करो, प्रभु मेरे घर को प्यार करो, मेरे घर का उद्धार करो। नमस्ते, मेरा नाम रनेश है और मैं यूएसपी लवदला कैंपस का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं आज एक ऐसी सुंदर फिल्म पर समीक्षा देने जा रहा हूँ जो कि इस फिल्म में सभी को जो दिखलाया गया है आज के हमारे समाज से थोड़ी कुछ जुड़ी हुई है। इस फिल्म से जो कुछ भी सीख मिलती है, आज की जो हमारे कई भाई बहन हैं वो उस फिल्म को जो सीख है उस फिल्म को देखकर ये सीख को भी अपनाया हुआ है। आज मैं जो फिल्म पर बात करने जा रहा हूँ उस फिल्म का नाम है सुपर नैनी। सुपर नैनी इंद्र कुमार द्वारा निर्मित तथा निर्देशित किया गया था 2014 में। यहाँ पर देख सकते हैं इस फिल्म में रेखा जी, अनुपम खेर, रणधीर कपूर तथा शर्मान जोशी ने काम किया है। इस फिल्म का जो शुरुआत है कुछ इस तरह से होता है जैसे कि शर्मान जोशी है वो अपने नाना नानी के घर आते हैं क्योंकि वो उस देश में उनको कुछ पढ़ने के लिए वो उनको आना पड़ा और वहाँ पर अपने नानी नाना के घर पर रहकर वो पढ़ने जाते थे। और वो जब अपने नाना नानी के घर आए तो अपने नानी को अपने मुंह पर मास्क लगा कर आए, अपने नानी को डरवाना चाहते थे, परंतु नानी ने उनको पहचान लिया क्योंकि वो जब बच्चे थे अनुपम शर्मान जोशी जिनको मन नाम से इस फिल्म में जाना जाता है, तो रेखा जी उनके साथ हमेशा बचपन में से खेला करते थे। इस फिल्म में रेखा जी को हम भारती नाम से जान सकते हैं तथा रणधीर कपूर को मिस्टर भाटिया तथा अनुपम खेर को हम मिस्टर सेमी द्वारा हम इस फिल्म में जान सकते हैं। और देखा जाते हैं जब इस फिल्म में जब क्षमा करेगा, जब शर्मान जोशी अपने नाना नानी के घर आते हैं, रणधीर कपूर तथा रेखा जी के घर आते हैं, तो उस घर का जो यूँ कह सकते हैं जो हालत है वो देखकर उनके जो नाती है वो बहुत ही गुस्सा में रहते हैं कि किस तरह से उनके घर वाले उनके नानी के साथ व्यवहार करते हैं। उनका जो कभी भी कोई घर पर उनका प्रशंसा नहीं करती है, जो कुछ ये प्रयत्न नानी करती रहती है अपने परिवार के लिए, उनके खुशहाल ज़िंदगी के लिए, हमेशा सभी लोग उनको दुरियाते रहते हैं। और नाना जी हमेशा उनको रणधीर कपूर कहते हैं उस फिल्म में कि तुम्हारा सिर्फ काम रसोई घर में है और तुमको सिर्फ रसोई घर पर ही रहना चाहिए। तो वो सभी कुछ देखकर शर्मान जोशी को बहुत ही बिल्कुल भी ये सब देखकर बहुत बुरा लगा और वो हमेशा अपने नानी जी को कहती है कि अगर तुमको अपने आप को बदलना है तो सबसे पहले अपने घर यानी कि अपने घर वालों को बदलना है तो सबसे प्रथम आपको अपने आप का बदलना होगा, तभी जाकर कुछ चमत्कार है वो होगा। परंतु जो रेखा जी है वो हमेशा अपने घर वालों को खुशहाल ज़िंदगी देखना चाहती थी, उनसे लड़ना झगड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि वो हमेशा सभी से प्रेम करता था यानी कि करती थी। और फिर वो हमेशा जाकर कृष्ण भगवान के सामने रोती थी और बतलाती थी भगवान से कि ये भगवान, और उनके सामने गीत भी गाती थी कि ये भगवान मेरे घर पर जितनी भी दुख तकलीफ़ है उनको हर ले और हमारे जो परिवार है उनको खुशहाल ज़िंदगी दे ताकि वो अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ यहाँ पे घर पर रहे और अच्छी तरह से जी सके। और वो कृष्ण भगवान के सामने जाती तो ये गीत गाती थी, प्रभु मेरे घर को आया करो, मेरे घर का उद्धार करो, प्रभु मेरे घर को आया करो, मेरे घर का उद्धार करो। इस गीत का जो अर्थ है वह बतलाती है कि रेखा जी भगवान से मानती थी कि इसके घर पर कृष्ण भगवान है और सभी जो विघ्न है उनको हार कर जाए इस घर से। और जब यहाँ पर शर्मा जोशी जी देखते हैं कि रेखा के साथ घर वाले कुछ अच्छी तरह से बर्ताव नहीं करते हैं तो वो अनुपम खेर के लग जाते हैं, जो कि उस फिल्म में बतलाया जाता है कि अनुपम खेर रेखा जी के बचपन के दोस्त थे जो कि एक दूसरे के साथ पढ़े थे। तो वहाँ पर उनके पास लग जाते हैं क्योंकि अनुपम खेर जी यानी कि तस्वीर खींचते थे, एक दूसरे मॉडल्स का फ़ोटोज़ यानी कि तस्वीरें खींचते थे और वो उधर विदेश यानी कि पोस्ट करते भेजते थे और उनको देखकर मॉडल्स को देखकर वो उनको तनख्वाह मिलता था। परंतु उनके घर वालों को पसंद नहीं था कि रेखा जी उसमें जाकर काम करने लगी थी। और जब रेखा जी कई हद तक फेमस होने लगी तो उनके घर वाले उनसे नाराज़ होने लगे और कहने लगे कि ये सब छोड़कर घर पर आया, क्योंकि उनके घर पर जो नौकरानी काम करती थी शर्मान जोशी ने उनको घर से निकलने को कहा, क्योंकि वही ही था जो कि अपने जो सेठानी यानी कि रेखा जी का जो प्रशंसा है वो
करती थी और कहती थी कि शर्मा जोशी जी ने उनको कहा कि तुम घर से निकल जाओ और मैं तुमको कुछ पैसे दूँगा, क्योंकि जब नानी जी, रेखा जी घर से निकलेंगी और आप भी जब घर से निकलोगे, तब ही जाकर जो घर वाले हैं, जो काम का मतलब है वो समझ सकेगा और अपना बल पर जो काम है वो करेगा। परंतु जब वो सभी रेखा जी ने और तथा साथ में नौकरानी ने भी घर से निकल गया, तो घर वालों को बहुत मुश्किल पड़ गया था घर सँभालने में, क्योंकि घर में रेखा जी भी ना थी, ना तो नौकरानी थी जो कि घर का जो सारा कार्य है वो कर सके। देखा जाए तो इस फ़िल्म में जब रेखा जी कई हद तक फ़ेमस होने लगी, तो उनको जब पहला तनख़्वाह मिला, तो उनके जो बड़े बेटे हैं उनसे कुछ पैसे माँगे और फिर किसी तरह से वो किसी समस्या में फँस गया और उनकी माँ जो थी वो रेखा जी, वो उनको गिरफ़्तार करवाया और उनके परिवार ने उन पर गुस्साने लगा कि अब किस तरह की माँ खुद के बेटा को आप गिरफ़्तार करवाते हो। तो रेखा जी ने कहा कि मैं उनको गिरफ़्तार करवाऊँगा ताकि वो जो वो सीखेगा कि किस तरह से जो उन्होंने बुरा काम किया, किस तरह जो पैसा का दुरुपयोग किया, तब वो समझ सकेगा और अपना जो गलती का प्रायश्चित है वो कर पाएगा। तो फिर वो खुद ही जाकर उनका जो ज़मानत है वो कराया और उनका जो बेटा अपनी माँ से वो फिर प्यार करने लगा। वो समझ सका कि क्या कुछ माँ आज अपने परिवार के लिए करते आई है, उनका वो प्रशंसा है वो करने अलग। फ़िल्म में हम आगे जब देखते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है तो उनकी जो बहू रानी होती है, वो उनको एक फ़िल्म में काम करना था और उनको एक डायलॉग मिला था बोलने का, जो कि डायलॉग में उनको बोलना था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। परंतु वो ये जो सिंपल सा डायलॉग था वो नहीं बोल पा रही थी, तो इनके लिए उनके जो सेठ जी था वो उन पर चिल्लाने लगा और वो कहते थे कि अगर ये डायलॉग वो फिर से नहीं बोल पाएगा तो उनको काम से निकाला जाएगा। परंतु तब तक वहाँ पर रेखा जी पहुँच गए और उनको समझाया कि इस तरह से उनको नहीं बात करना चाहिए अगर किसी लोग किसी चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो फिर वहाँ पर जो उनका जो बहू रानी है वो अपनी फिर से ट्राई किया और उन्होंने जो डायलॉग है वो अच्छी तरह से बोल लिया। तो फिर उनके बहू रानी बोलने के बाद अपनी माँ की, यानी कि सासू माँ की पैर आकर छूती और कहती है कि मैं क्या आपका पैर छू सकता हो, क्योंकि मैंने आपका जो पैर था वो मैंने आखिरी छुआ जब मैं आपके घर दुल्हन बनकर आई थी, तब इसके बाद मैंने आपका कभी भी पैर नहीं छुआ। मुझे अपना आशीर्वाद दे और मुझे क्षमा करिएगा कि मैं क्या कुछ आपके साथ बुरा बर्ताव करते आया हूँ। तो उनकी जो सास रहती है रेखा जी उनको क्षमा कर देती है और कहती है कि कभी भी कभी भी किसी से बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए और कहती है कि कोई बात नहीं और तुम मेरी बेटी जैसी हो और मैं तुमको क्षमा ज़रूर कर दूँगा, क्योंकि वो रेखा जी चाहती थी कि उनके जो परिवार है वो अच्छी तरह से खुशहाल तरीके से एक दूसरे के साथ रहे। और फिर आगे देखते हैं तो उनके बेटी जिनको गार्गी नाम से इस फिल्म में जाना जाता है, वो एक प्रेमी यानी कि एक लड़की को चाहने लगे थे, परंतु वो आदमी था जिन्होंने अपने जो पत्नी को छोड़ दिया था तथा उनके पास 2 बच्चे भी थे। परंतु रेखा जी नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ सगाई करे, शादी करे, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा था। और जब उन्होंने एक पार्टी में गया, उनके बेटे ने एक पार्टी में गया और उनके जो वो खेल रचने के लिए उनके जो नानी जी थे अनुपम खेर और तथा शर्मा जोशी जी ने मिले हुए थे, उन्होंने जूस में कुछ मिलाया ताकि खाली वो बेहोश हो सके। जब उन्होंने बेहोश हुआ तो वो डॉक्टर साहब के लगे लग गया। डॉक्टर साहब भी मिला हुआ था और वो कहने लगा कि जो गार्गी यानी कि उनके बेटी का जो किडनी है वो ख़राब हो गया। पूरे घर वाले शोक में हो गए, उनके भाई तथा भाजी तथा गार्गी के भाई भाजी तथा उनके पिता जो रणधीर कपूर है वो शोक में हो गया। और फिर वहाँ पर उनके प्रेमी को बुलाया यानी कि उस लड़के को बतलाया कि तुमको अपना किडनी देना होगा। और वो लड़के ने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपना किडनी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ, मैं एक किडनी पर नहीं जी पाऊँगा। तो उनके जो माँ होती है रेखा जी उस लड़के के मुंह पर तमाचा यानी कि झापड़ मारती है और कहती है कि अगर आप अभी इस वक्त हमारी जो बेटी का है उनका जो संरक्षक नहीं बन सकोगे तो कौन सा प्रूफ है कि आप उनका जो भविष्य में उनका जो रक्षा है वो करोगे। तो उस बीच में जो माँ और बेटी के प्रति जो प्यार है वो उमड़ जाता है और बेटी भी अपनी माँ को बहुत प्यार करने लगती है।
बीच रेखा को पता चलता है कि उनको वोट देने के लिए बुलाया जाएगा और फिर उनके जो बेटी रहती है गार्गी, वो कहती है अपनी माँ से कि माँ, मैं तुमको साड़ी मैं खरीद कर दूंगा और तुमको ये साड़ी पहन कर जाकर जो अवार्ड है वो लेना पड़ेगा। जो माँ रहती है वो अपनी बेटी को देखकर उनको वो रो पड़ती है और अपनी बेटी को जो जल्द से गले से लगा लेती है और वो अच्छी तरह से खुशहाल तरीके से रहने लगते हैं। और जब माँ अपने पति के लगे यानी कि रेखा जी अपने पति के लगे जाती है और कहती है कि रणधीर कपूर से कि भाटिया तुमको हमारे जो अवार्ड में आना है, परंतु भाटिया जी इनकार कर देती है, भारती का अवार्ड में नहीं जाना चाहती है। और जब भारती जब अवार्ड लेने के लिए चली जाती है तो वो जब मंच पर चली जाती है तो वो देखते हैं कि जो उनके पति भाटिया जी वहाँ पर मौजूद हो चुके हैं और वो भाटिया को बुलाते हैं कि भाटिया तुमको भी यानी कि रणधीर कपूर को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम मंच पर आओ और कहते हैं सभी के सामने कि उनके पति भी ये जो अवार्ड का हकदार है वो भी है, तो मैं ये जो अपना अवार्ड है यानी कि जो ट्रॉफ़ी वो उन्होंने जीता था मैं उनके साथ में उन्हें शेयर करना चाहूँगा। तो वहाँ पर जो भाटिया है वो सभी के सामने अपने जो पत्नी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मेरे ही कारण मैं तुमको अच्छी तरह से घर पर रखता नहीं था, मैं तुमको हमेशा आपका जो उनका जो प्रशंसा है मैं नहीं करता था तथा हमेशा जैसे कि वो देख सकते थे हम फिल्म में कि जो रणधीर कपूर थे वो हमेशा अपने पति को जो भी उनके मन में आता था वो कहते चलते थे। और इसी के कारण रणधीर कपूर जी कहते हैं कि मैं जो उनके बच्चे हैं उनका जो आदर सम्मान नहीं करते थे अपने माँ की, तो वो सभी के सामने वो क्षमा मांगते हैं और फिर वहाँ पर भारती जी उन्हें माफ़ कर देती है। उनसे रोकर वो एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं और उनके पूरे परिवार एक दूसरे के साथ हंसी खुशी तरीके से फिर से एक नए परिवार के साथ अच्छी तरह से वो रहने लगे। ये सारी सभी चीज़ें देखकर रेखा जी बहुत खुश हो गए और वो जाकर अपने नाती से कहने लगे कि तुम्हारे ही कारण आज हम सब परिवार बहुत ही खुशहाल तरीके से रहने लगे और मैं तुमको बहुत ही आशीर्वाद देना चाहूँगा कि तुम जहाँ कहीं भी अगर हो तो तुम्हारा जो सभी मनोकामना है वो अच्छी तरह से सिद्ध हो और हमेशा तुम भी इसी हमारे परिवार की तरह हमेशा खुशी तरीक़ा से जैसे हमारे परिवार को आपने वापस दिया है तुम भी इसी तरह से खुशहाल तरीके से। इस फिल्म का जो लक्ष्य है वो है जो मन यानी कि यहाँ पर होता है यानी कि जो रेखा जी के नाती होते हैं शर्मान जोशी, वो अपने नानी जी से कहते हैं कि अपने जीवन में कुछ सार्थक करने के लिए कुछ प्रेरित करना पड़ता है। और वहाँ पर इस फिल्म से जो हमें यानी कि इस फिल्म से जो हम कुछ सीख सकते हैं यानी कि कुछ शिक्षा मिलता है वह है कि महिला के भीतर या जैसे कि महिलाओं की शक्ति उनके भीतर ही रहता है, परंतु महिला को क्या करना पड़ता है सिर्फ उनका ढूंढ को निकाल कर उनका जो उपयोग है वो करना पड़ता है, तभी जाकर उनके लिए जो रास्ता है वो साफ़ हो जाता है और उनका जो भी वो चाहती है उसी तरह से उनके हिसाब से ही चलता है। और जैसे कि इस फिल्म का जो विषय है यूँ कह सकते हैं थीम जो है हम यूँ कह सकते हैं कि इस फिल्म में बहुत अच्छी तरह से जो उनका समाप्त हुआ था अच्छी तरह से खुशहाल तरीके से फिल्म जो है वो समाप्त हुआ। और वह यह भी ज्ञात करता है कि अगर परिवार जो मैसेज यानी कि सबको संदेश देता है कि परिवार चाहे किसी तरह का सा भी हो, परंतु अगर हम अपनी शक्ति अपने पूरे दिल से ऊपर वाले से हम अगर पूजा करेंगे फिर दुआ किसी चीज़ भी का भी करेंगे हम, तो ऊपर वाला हमारा जो ज़रूर से हमारा जो पूजा है वो ज़रूर से सुनेगा और हमारा जो भी मनोकामना है वो ज़रूर पूर्ण करेगा। और देखा जाते हैं तो इस फिल्म में हम तो कई लोगों ने बहुत ही कई लोग ये फ़िल्म को देखकर बहुत ही अच्छे जो सीख है वो अपनाए हुए हैं। और मैं आप सभी से भी यह आशा करूँगा कि अगर आपने ये फ़िल्म को नहीं देखा है तो आपको ज़रूर से ये जो सुपर नैनी फ़िल्म है आपको ज़रूर से देखना है। और आपको भी अगर ये जो सारे जो कार्य जो इनकी जो लेसन्स है उनको मैसेजेस यानी कि जो हमें मिलते हैं या फिल्म जो मिलता है जैसे कि संदेश मिलता है हमें उन्हें अपनाना है और अपने इस जीवन में इस्तेमाल करते रहना चाहिए, ताकि हमारे जो समाज में कई जगहों पर बुरे हालत फैल रहे हमारे समाज में, जैसे कि महिलाओं का कदर नहीं हो रहा है
महिलाओं को बहुत ही बुरा बर्ताव से देखा जा रहा है, महिलाओं को अच्छी तरह से उनका हक नहीं मिलता है समाज में कुछ बोलने का, तभी जाकर ये जो सारा चीज़ है वो ख़त्म होगा समाज में से। अंत में मैं आप सभी को अपने जो ये समीक्षा सुनने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। खुशियाँ ही खुशियाँ